हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल लॉर्ड हनुमंत क्लासेस पे। बच्चों, आज की क्लास में हम बात करेंगे आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले रस छंद अलंकारों के बारे में, जो आपकी परीक्षा में पूरे 6 अंकों के पूछे जाते हैं। बच्चों, आज हम कुछ ऐसे रस छंद अलंकारों को लेकर आए हैं जो अब हर वर्ष आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए इन्हें इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। चलिए हम पहले रस देखते हैं। पहला है श्रृंगार रस। जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से रति नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। इसका उदाहरण है कहत नटत रिझत खिजत मिलत खिलत लजियात भरे भवन में करत है नैनन ही सो बात। बच्चों, यहाँ पर कृष्ण भगवान और राधा जी की बात की गई है कि किसी एक महफिल में उपस्थित है और बिना बोले नैनो ही नैनो से बात हो रही है, तो यहाँ पर श्रृंगार रस होता है। अगला महत्वपूर्ण रस है वीर रस। जहाँ विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से उत्साह नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण इसका रणबीज चौकड़ी भर भर के चेतक बन गया निराला था, राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। बच्चों, यहाँ पे आप देखेंगे डायरेक्ट ही वीरता भरी बातें की जा रही हैं। और तीसरा महत्वपूर्ण रस है हास्य रस। जहाँ विभाव अनुभाव एवं संचारी भाव के संयोग से हास नामक स्थायी भाव की उत्पत्ति होती है, वहाँ हास्य रस होता है। इसका महत्व एक बहुत ही आसान उदाहरण है शीश पर गंगा हंसे भुजन भुजंगा हंसे हास ही का दंगा भयो नंगा के विवाह में। नंगा अर्थात बच्चों यहाँ पे शंकर शिव जी की शादी में जब गए अपने, तो वहाँ पर उनके शरीर पर अनेक सांप या ऐसे, तो वहाँ की उनके जो पत्नी के पक्ष के लोग थे वही बोलकर हंस रही हैं। बच्चों, अब बात करेंगे प्रमुख अलंकारों के बारे में। पहला उपमा अलंकार। जहाँ पर उपमेय की तुलना उपमान से समानता के आधार पर की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। इसका सबसे आसान उदाहरण है पीपर पात सरिस मंडोला। इसका अर्थात है कि जिस प्रकार पीपल के पत्ते डाली से टूटकर निकलते हैं, उसी प्रकार मन भी चंचल है, हमेशा इधर उधर होता रहता है। दूसरा है रूपक अलंकार। जहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद रूप से आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर कमल चरणों को कमल की तुलना दी गई है। यमक अलंकार। जहाँ पर कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक का अर्थ अलग अलग हो, वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर बच्चों पानी शब्द चार बार आया है और चारों के लिए अलग अलग अर्थ है। यहाँ पर पानी बच्चों एक पानी का शब्द है मनुष्य के लिए और मोती के लिए और चूने के लिए। यदि मनुष्य की इज्जत चली जाती है तो नहीं आती, और मोती की कांति चली जाती है तो वापस नहीं आती, और चूना बिना पानी के पकता नहीं है। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हर वर्ष आपकी परीक्षा में पूछी जाती है श्लेष अलंकार। पहले तो आप लिखेंगे श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। उसके बाद इसकी परिभाषा लिखेंगे। जहाँ पर कोई शब्द एक या एक ही बार आए और किंतु उसके अनेक शब्द हों, अनेक अर्थ हों, वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। उदाहरण है इसका चरण धरत चिंता करत चितवत चारह गोर सुवर्ण को खोजत फिरे कवि व्यभिचारी चोर। यहाँ सुवर्ण शब्द एक ही बार आया है, लेकिन इसका 3 कवि के लिए सुवर्ण सुंदर अक्षर, व्यभिचारी के लिए सुंदर स्त्री और चोर के लिए सोना। चलिए बच्चों, अब देखते हैं महत्वपूर्ण छंद। पहला है दोहा छंद। यह एक अर्धसम्मात्री छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं। पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण है पेरी भाव बाधा हरे राधा नागर सोई जा तन की झाई परे श्याम हरित दुति होए। बच्चों, इसका यह भी हो सकता है वो जो हमने आपको बताया था चरण धरत चिंता करत चितवत चारह गोर सुवर्ण को खोजत फिरत कवि व्यभिचारी चोर। इसमें भी इसी प्रकार से होता है। और दूसरा है चौपाई छंद। यह एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। इसका बहुत ही आसान उदाहरण है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहुलोक उजागर रामदूत अतुलित बलधामा अंजनी पुत्र
पवन सुत नामा। बच्चों इन चारों चरणों में 16-16 मात्राएं हैं। और बच्चों वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जिससे आपको नई वीडियो मिल सके। और कमेंट में यह भी बताइए कि हम अगला वीडियो किस टॉपिक पर लेके आएँ।